नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में इतिहास रच चुका है और अब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। आपको बता दें, जैसा मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और अब विधिवत रूप से जनता यानी सनातनी प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या में जा सकेगी। और इसके साथ ही ये घोषित हो गया है, जिसकी घोषणा वहां यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी कि इस मंदिर के साथ ही राम राज्य की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है। यानी राम राज्य की परिकल्पना जो त्रेता युग में करते थे, उस समय जो वातावरण था, अब वो वातावरण शुरुआत होगा। इसका संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार समेत केंद्र सरकार ने किया है। और जैसी पहली कल्पना करा करते थे, सब समाज को साथ लेकर के भगवान श्री राम चले, सभी बुराइयों का अंत करने के लिए उन्होंने अयोध्या छोड़ी थी। और इसी तरह जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने भी इस अवसर पर बताया कि उस समय जो अयोध्या छोड़कर प्रभु श्री राम गए थे, तो बुराइयों का अंत करने के लिए गए थे। और आज जब वो वापसी आए हैं, तो अब उसके बाद राम राज्य की स्थापना होना निश्चित रूप से एक राम राज्य की शुरुआत ये हो चुकी है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो राम जन्मभूमि का जो ये आंदोलन है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद, संत समाज और भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसका एक तरह से कहें तो एक रिजल्ट अब सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में एंट्री की, और ये एंट्री आपको पता 1982 के आसपास ये विश्व हिंदू परिषद इसके बीच में आई और उन्होंने तय किया कि जो राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है और शंकर भगवान जी से जुड़ा हुआ यानी जो काशी का मामला है, श्रृंगार गौरी, इस मामले में अब ये दखलंदाजी की जाए और जो आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया था, उनका पुनर्निर्माण कराया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह तय किया कि इसकी शुरुआत हम प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थान से करेंगे। और इसको लेकर के 1982 से लेकर लगातार आंदोलन चला, जिसके कारण समाज खड़ा हुआ। और आपको एक बात याद होगी कि जब साध्वी ऋतंबरा जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रही हैं जब ये आज रामलला की मूर्ति विराजमान और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उन्होंने कहा पत्रकार से बात करते हुए कि आज तक मैं एक पाप और अपराध बोध से जी रही थी। मेरे मन में एक बोझ था, वो आज बोझ उतर गया है। क्यों? क्योंकि हमारे आह्वान पर जो समाज खड़ा हुआ और हमने उस समाज को जोड़ा, जो कार सेवा के लिए गए, किसी ने पैसे दिए, किसी ने चंदा दिया, किसी ने कोई सहयोग दिया, ये सोच करके कि एक दिन राम जी का मंदिर बनेगा। जब तक वो बन नहीं जाता, तब तक हमारे ऊपर वो बोझ था कि हमारे आह्वान पर लोग निकले और प्राणों की आहुति तक दे दी, तो हम अपना काम पूरा नहीं कर पाए। ये जो अपराध बोध था, आज उन्हीं ऋतंबरा का चेहरा देखने लायक था कि किस तरह से उनके आंखों से खुशी के आंसू जो है आंखों से बह रहे थे। और ये हम देख सकते थे ऐसे अनेक संत और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता, विश्व हिंदू परिषद के अनेक कार्यकर्ता, उनके सेम यही हालात है। सुबह से मेरे आंसू रुके नहीं है, अभी भी आप देख रहे होंगे मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उस भावना से मैं जुड़ा हूं। जब यह आंदोलन शुरू हुआ, उस समय मैं पढ़ता था, लेकिन संघ की शाखा में जाता था और शाखा में जाने के कारण से हम बालक थे, पढ़ने वाले, हमसे जो सहयोग किया गया, हमने इसके लिए रामशिलाएं आई तो उसकी यात्रा निकली थी, गांव-गांव में जाना, गांव-गांव में लोगों की जागृति करना। और एक नारा हमेशा, मैं तो वॉल राइटिंग करा के आता था, संघ के स्वयंसेवक मेरे साथी हैं, वो समझते हैं एक दीवारों पर लेखन करने के लिए अच्छी हैंडराइटिंग थी, तो इसलिए वो काम मुझे दिया जाता था कि भाई पवन जी आप जो है दीवारों पे लेखन करेंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। मेरे एक रिश्तेदार थे, ताऊ के लड़के ही थे सगे, और आप समझ लीजिए कि उन्होंने भी इस मामले में, वो कांग्रेस ही थे, मेरे ऊपर केस कर दिया था, सिक्योरिटी में थे, कि आप इस तरह से सरकारी दीवारों पर कैसे लिख रहे हैं। और इस तरह से अनेक लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, लेकिन उन अत्याचारों को सहते हुए भी एक मन के अंदर
कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी के प्रति जो आस्था और विश्वास था कि चलिए हम अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम है, मेरा ये धर्म है कि मैं उस धर्म की स्थापना के लिए जो मुझे श्री कृष्ण भगवान परशुराम ने सिखाया है, ये मेरे रगों में है, मैं उन्हीं का वंशज हूं, मैं उन्हीं की संतान हूं। तो जब प्रभु श्री राम जी इतना कष्ट सहते हुए और 14 साल वनों में रहे, अपना सब सिंहासन छोड़ दिया, तो मैं उनकी संतान होने के कारण अगर मुझे 2-4 महीने 10-5 दिन कष्ट सहने पड़े, घर परिवार छोड़कर कहीं जाना पड़े, तो मुझे भी जाना ही चाहिए। अपनी परंपरा को, वो जो एक है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वो रघुकुल की रीत जो है रघुकुल की है, हम उन्हीं के वंशज हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हमारी भी वही रीत है समाज को एक करना। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मुझे ये अवसर मिला, और जब भी अवसर मिला और आज भी सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से मैं वो कार्यक्रमों में जाता हूँ, तो वो जो काम राम जी का था, वो जो एक प्रतीक्षा थी, वो जो हमारे ऊपर ऋण था, उसको महसूस करते थे। हम लोगों के बीच गए, हमने चंदा लिया है राम जन्मभूमि के लिए, लाइए, किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए, और फिर उस धन को ले जा करके विश्व हिंदू परिषद को पहुंचाना और फिर वो अयोध्या जाना। उस समय लोग ये सोचते थे, हमारी तरफ भी देखते हुए, क्या मंदिर बनेगा? बहुत सारे लोग कहते थे कि ये आरएसएस वालों ने चंदा इकट्ठा किया जी, उसका पता तो कहीं है ही नहीं, ये तो चंदा खा गए। ऐसे आरोप विश्व हिंदू परिषद पे लगे। जो आज चंपत राय जी को आप देख रहे हैं, उनके ऊपर जमीन हड़पने और पता नहीं क्या क्या किस तरह का वो जो वामपंथी मीडिया है, उन्होंने नैरेटिव चलाया। ये तो आज आप देख रहे हो, हमने उस जमाने में सहा है। 90 के दशक में लोग हमें कहते थे कि ये संघ वाले आए, चंदा उगा लिया, लो जी खा गए होंगे, मंदिर कहां बनाएंगे। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी जो भी संघ का ही एक प्रकल्प है, उनके ऊपर भी इसी तरह से कटाक्ष कसा जाता था। मंदिर वहीं बनाएंगे, नारे तो बहुत लगाए भाजपा वालों ने, हर बार घोषणा पत्र में लिख देते हैं, अरे साहब इसके नाम पे ही वोट लेते हैं, ये तो मंदिर के नाम पे दंगे कराते हैं, ये तो सांप्रदायिक पार्टी है। और क्या कहते थे? तारीख नहीं बताएंगे। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों पर, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर तंज कसते थे, आज वो खत्म हो गया। रामलला की मूर्ति विराजमान है, भव्य दिव्य, वो अपने स्थान पर है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा, मेरे रामलला अब टाट में नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए ये जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, मोदी जी के भाव देखने लायक थे। और आपको बता दूं कि इस सब में जिस तरह से हम लोगों ने तंज सहा है, आज मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर दीपावली मन रही है। वाकई में मेरी आंखों में आंसू सुबह से रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा गली के बाहर जब शोर हो रहा है, तो मैंने गली में देखा छोटे छोटे बच्चे साइकिल पर जा रहे थे और साइकिल पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बच्चे। मैंने गली के बाहर देखा डेक बज रही है बहुत तेज से और राम जी का भजन बज रहा है। अपने आप बच्चों ने स्वयं प्रेरणा से अपने जमा पूंजी, जो जेब खर्ची मिलती थी, उस जेब खर्ची को जोड़ करके वो डेक उन्होंने, जो होता है डीजे, उसको किराए पे लिया और 100 रुपए के, 50 रुपए के जो पताका मिलती है राम नाम की, उसको डंडियों को फंसा करके और नृत्य करते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए बस गली गली में घूम रहे हैं। ऐसी दीवानगी मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। मैंने दिल्ली में मार्केट सजे हुए देखे हैं, लोगों ने रोशनियां कर रखी हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। ऐसी दीपावली मेरी जिंदगी में तो मैंने पहली बार देखी है। यही है राम राज्य और यही है, इसीलिए मोदी जी ने कहा राम भारत के प्राण हैं। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की मूर्ति में, मैं देख रहा हूं कि वो जो पूरा देश है वो राममय हो गया है। और इसीलिए शायद ये विपक्षी पार्टियां इस राम मंदिर के भी बनने में बाधा बनी हुई थी। इनको लग रहा था, शायद इनको पता था कि राम मंदिर बना तो ये सनातनी जागृत हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे। और इसीलिए शायद जो बाबर आक्रमणकारी आए थे, जो मुगल आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने इन मंदिरों को तोड़ा, क्योंकि वो भी शायद जानते थे कि यही इन सनातनियों की शक्ति के केंद्र हैं। इन शक्ति के केंद्रों को नष्ट कर देंगे तो ये सनातनी एकजुट नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर कौन भिलनी के बेर की बात करेगा। एक राजा का बेटा होते हुए
कौन भिलनी की बात करेगा कि बेर खाए थे? यहां तो यह फैलाओ कि हिंदुओं में तो बहुत जाति पात है। जाति व्यवस्था जो अंग्रेज लाए, उन्होंने इसीलिए इस मंदिर को नहीं बनने दिया, क्योंकि यहां फिर वर्ण की बात नहीं होगी। एक किसी कुल में पैदा हुआ, यदि सबरी है और वो कहीं शूद्र परिवार में पली बड़ी है, लेकिन अगर उसके अंदर भाव है तो वो प्रभु राम को पा सकती है। महर्षि वाल्मीकि भगवान हो सकते हैं। ये जो हमारी परंपरा थी, इसको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पहले मुगल, फिर अंग्रेज और फिर यहां इस देश में कांग्रेस और वामपंथियों ने जो षड्यंत्र रचे, आज समझ में आ रहा है कि वो क्यों रचे थे। क्योंकि आज जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, उसके बाद जो शक्ति का संचार पूरे देश में हुआ है, बच्चा बच्चा आज जय श्री राम बोल रहा है। जय श्री राम। आप भी अपने शहर के बारे में बताएं कि आपके आसपास किस किस तरह का माहौल है। जय श्री राम।